सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री राम। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। हाँ, गुड इवनिंग मैम। कैसे हैं हर आप? हर गुड महादेव इवनिंग मैम। मैम। महादेव, हर हर महादेव। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, सुपर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम गुड इवनिंग। पीछे वाले लोग वीडियोस ऑन कर लीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जय श्री मैडम। राम, जय बजरंग बली। तो अभी हमने आज ही खत्म किया अपना वैदिक स्विच वर्ड्स का एक कोर्स। और उसके वो 3 क्लासेस का सेशन था, और उसी दौरान में बहुत ही गजब इम्पॉसिबल रिजल्ट्स भी आए लोगों को 2-2 दिन में। 2 लोग तो ऐसे ठीक हुए हैं जो वेंटिलेटर पे थे, जिनको हाथ जोड़ लिए थे डॉक्टर्स ने भी। भगवान की कृपा से वो लोग भी जिंदा लौट आए, घर पे डिस्चार्ज हो गए। तो ये मैं वैदिक स्विच वर्ड्स की ताकत बता रही हूँ, और उनके फीडबैक शेयर करे भी हैं कुछ लोगों के, और भी कर दूंगी। तो आज मैंने सोचा, मुझे आज बहुत बहुत ज्यादा रिजल्ट्स फीडबैक्स मिले हैं पूरे दिन वैदिक स्विच वर्ड्स के। तो मैंने सोचा आज की क्लास में शेयर किया जाए कुछ, अगर आप लोग इजाजत दें तो, अगर आप लोग चाहते हैं तो। हाँ यस जी। यस। यस मैम। जरूर जरूर हाँ मैम। हाँ तो बस जरूर मैम, प्रॉमिस जरूर। कीजिए कि आप उसको यूज बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल Yes, है जानकारी ना? दीजिए। yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Can ma'am. you hear me? हाँ जी, आई Hello. कैन। हाँ जी, हाँ जी। यस Yes. मैम। आपको तो हियर कर रही हूँ, पर आपके साथ एक आवाज भी बड़ी आ रही है डिस्टरबेंस वाली। पर जो भी है आप चैट पे लिख दीजिए, पहले सुन लीजिए, है ना? अ, देखो, जब भी कोई इंसान आपको रेमेडी देता है ना, तो आप उसको यूज करिए। अगर आप उसको ट्रस्ट करते हैं, अगर आप उसको अपने पास लेके रख लेंगे, तो वो कुछ नहीं करने वाली। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें नोट कर लेते हैं, पर यूज कभी नहीं करते। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ, तो आप विश्वास के तौर पे आप मुझ पर विश्वास करके एक बार यूज करिए। आप देखेंगे बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं सभी को, और आपको भी आएंगे। बस आपको यूज करना है, ठीक है? मैं जब भी देती हूँ तो प्रॉमिस करवाती हूँ सबसे कि आप पक्का यूज करोगे। तो एक बार आपसे भी प्रॉमिस करवाऊंगी कि आप एक एक बार जरूर यूज करोगे, ठीक है जी? और अगर आप किसी को दोगे, तो उससे रिटर्न में कोई ना कोई एनर्जी एक्सचेंज जरूर लोगे। अगर आप किसी को दे रहे हो, जो लोग किसी को रेमेडी देते हैं और एक्सचेंज में कुछ नहीं लेते, तो उनको उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आता है, ठीक है? तो आप किसी को अगर स्विच वर्ड्स आगे देंगे, तो उससे कोई ना कोई एनर्जी एक्सचेंज रखना, 200, 300, 500, 100, कुछ भी रखना, बट जरूर रखना, ठीक है? तो सबसे पहला स्विच वर्ड जो बहुत ही चमत्कार रूप से काम कर रहा है, वो है सफलता। बहुत सिंपल सा है, सफलता। ये सोचो कि मैंने 2 स्विच वर्ड्स दिए थे एक पर्सन को जो वेंटिलेटर पे था, 22 साल का लड़का था, और एक और दिया था, वो भी बताऊंगी। वो दोनों स्विच वर्ड्स करे उसकी फैमिली ने, उसका काम कैसे भगवान ने आसान कर दिया, हमें भी नहीं पता वो, ठीक है? डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि इस बच्चे को कोई नहीं बचा सकता, उस केस में भी चमत्कार कर दिया उस स्विच वर्ड ने। तो सफलता, सफलता उसके लिए कैसे काम करा? उसकी प्लेटलेट्स हो गई थी बहुत कम, 2-2.5 हजार प्लेटलेट्स रह गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि इसी वक्त प्लेटलेट्स की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है। वो कहीं से भी वो अरेंज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो गरीब परिवार से थे। गांव का एक परिवार था, कोई गरीब, उनको उनके पास पैसे भी नहीं थे ट्रीटमेंट के। आप यकीन करोगे, जिस हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट कराने गया, क्या चमत्कार हुआ पता नहीं, उस हॉस्पिटल वालों ने प्लेटलेट्स फ्री में चढ़ा दी उसको। कभी ऐसा सुना है अपने लाइफ में? बिना पैसे लिए हॉस्पिटल वाले कुछ करते हैं? नहीं करते। तो उस चीज को इसमें सफलता मिलती चली गई। उसके घर वालों ने विश्वास किया, चैंटिंग करी, और उसके अरेंजमेंट होने लग गए, हर चीजों के, मेडिसिन के, पैसों के। तो सफलता आप उस जगह स्टैंड कर सकते हो जहां पे आपको लग रहा है कि मुझे इस काम में सफलता चाहिए, सफल होना है। और हर काम में चाहिए, बिना बात के भी सफलता बोलो आप, और आपकी भी सक्सेस स्टोरीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ट्रस्ट मी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा किस लिए यूज करना है, तो आप मेरे कहने से आप यूज करो, सफलता सफलता सफलता। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कितनी बार करना है, तो काउंटिंग मत करो। जब मन करे, चलते फिरते जागते उठते बैठते, जब मन करे तब करो। आपका कोई काम नहीं बन रहा, कोई काम रुक रहा है, कुछ भी हो रहा है, A to Z, बस सफलता बोलो, क्योंकि हर काम में हमें सफलता चाहिए ना अल्टीमेटली। हाँ जी, कर लोगे इतना? एक साथ बोलिए सब, यस और नो।
जबरदस्ती करवाना पसंद है मुझे, कि आप नहीं करोगे तो बोल बोल के करवाई दूंगी मैं। क्या बात है, अनम्यूट क्यों Yes, yes, हाँ yes. जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सफलता Yes, सफलता ma'am. सफलता 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 सफलता। अब आपको दूसरा मैंने उनको जो दिया था, ये समझ लो, अगर कोई वेंटिलेटर पे पड़ा है, डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं, तो उस केस में भी एक स्विच वर्ड काम करता है, कुंजिता पदम शरणम। ये हेल्थ के लिए रामबाण है। कोई भी हेल्थ का इशू है, कोई भी बीमारी है, एक्सीडेंट हो गया है, बचने की उम्मीद नहीं है, या कोई कैंसर है, ट्यूमर है, या मैं कह रही हूँ कुछ भी है, आपको हीलिंग चाहिए, आपको उस पर्सन को उस बीमारी से बाहर निकालना है, तो ये ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना। इसलिए आपको बता रही हूँ, अपने तक मत रखना इनको। जितना दूसरों को शेयर करोगे, दूसरों की ब्लेसिंग्स लोगे, लाइफ उसी से बढ़ेगी। सब कुछ उसी से चल रहा है, जितना दोगे उतना मिलेगा। ठीक है, तो अपने खुद भी यूज करो, दूसरों को भी दो, और मुझे आपको लौटा के क्या देना है बताइए। मैं आपको कुछ दे रही हूँ एक्स्ट्रा, तो आपको मुझे लौटा के क्या देना है? मैडम रिपीट कीजिए ना, फीडबैक सेकंड वाला रिपीट कीजिए ना। Gratitude, gratitude, ma'am. फीडबैक एंड ब्लेसिंग्स। Gratitude, ma'am. मैं आपको प्लीज रिपीट द सेकंड वन। मैं जो बता आपको चाहिए मैडम वो मैम एक तो थैंक यू। मुझे क्या चाहिए, ये भी बड़ा अच्छा सवाल था। राकेश सर ने पूछा है जो आपको चाहिए। एक तो ब्लेसिंग्स और साथ में फीडबैक्स। ठीक है, क्योंकि आप एक किसी का फीडबैक पढ़ते हो, आपके अंदर कितनी ताकत आती है, आप सोच के देखो। तो अगर आपका कोई फीडबैक पड़ेगा तो वो इंसान कितना मोटिवेट हो सकता है, आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। ये सारा जो फील्ड चल रहा है दुआओं पे चल रहा है, ब्लेसिंग्स पे चल रहा है। ठीक है, तो दुनिया में ब्लेसिंग्स बढ़ानी है हमें। तो दूसरा जो है वो मैं आपको चैट पे लिख रही हूँ। हिंदी में एक मिनट देखती हूँ मैं, हिंदी में हो पाएगा तो एक सेकेंड। हिंदी में लिखने की कोशिश करती हूँ, एक सेकेंड रुको। देखो चैट पे देखो, चैट पे से लिख लो, कॉपी कर लो। कुंजिता पदम शरणम। समझ में आ गया तो चैंट करिए मेरे साथ 3 बार। हाँ जी। कुंजिता पदम शरणम Gita Padam कुंजिता Sharanam. पदम शरणम Gita Padam Padam शरणम Sharanam. कुंजिता पदम Padam शरणम Sharanam. कुंजिता पदम शरणम कुंजिता पदम शरणम शरणम कुंजिता पदम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस आपको यही बोलना है। और आप क्या कर सकते हो, अगर कोई व्यक्ति नहीं बोल पा रहा, जैसे सपोज कोई ऐसा व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में है, जो बिल्कुल बोल भी नहीं सकता, तो आप उसके लिए चैंट कर सकते हो, और साथ में पानी में बोल के उसको पिला सकते हो। जैसे छोटा बच्चा हुआ, या कोई बुजुर्ग है, या कोई बोल नहीं पा रहा, या आप भी नहीं बोल पाते इतना, तो आप पानी लो और एक बॉटल में पानी को भर लो, और उसमें 108 बार मिनिमम कुंजिता पदम शरणम कुंजिता पदम शरणम, पूरे दिन वही पानी पिलाओ उसको, फिर उसकी हीलिंग और फास्ट हो जाएगी। कैंसर पेशेंट डेली कितना चैंटिंग करना है? देखो, कोई अगर आपको बहुत क्रॉनिक इशू है तो आप ज्यादा से ज्यादा चैंट करो, टाइम पे मत जाओ आप, जितना आपको समय मिल रहा है उतना ज्यादा चैंट करो। ठीक है, कोई सी भी प्रॉब्लम है, कोई सी भी बीमारी है, कैसी भी बीमारी है, उसके लिए करो ये। ठीक है, और जिसने पूछा सक्सेस बोल सकते हैं, तो सफलता बोलना है, सफलता सफलता सफलता। ठीक है, एक और बता देती हूँ, 3 हो जाएंगे, 3 लकी नंबर है। ठीक है, तो कोई भी आपकी लाइफ में परेशानी चल रही है, आप किसी भी परेशानी में फंस चुके हो, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो आपको स्वाहा बोलना है। स्वाहा, सिंपली। आप उस सिचुएशन को, उस परेशानी को इमेजिन करो, और जिसको आप खत्म, परेशानी को एंड करना चाहते हो, कहीं फंस गए हो, तो स्वाहा 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 करो। अब देखो, अगर अब आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके आओगे, तो मैं जानती हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट अगर हम इस टॉपिक पे आ गए तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास नहीं हो पाएगी। एनी स्विच वर्ड फॉर कोर्ट केस विन, बहुत सारे हैं, तो मैं, अगर आप चाहते हो तो आप पूरा सीख सकते हैं वैदिक स्विच वर्ड्स, है ना। 108 प्लस स्विच वर्ड्स हैं
वैदिक जो हमारे ग्रंथों से लिए गए हैं, रामायण से, महाभारत से, अलग अलग, तो जिनका मन है पूरा सीखने का वो सीख सकते हो। पहले आप इन तीनों को यूज करके देखो। कोई जॉब के लिए पूछ रहा है, कोई रिलेशनशिप के लिए पूछ रहा है, कोई कोर्ट केस के लिए पूछ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप पहले इन तीनों को यूज करिए, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास स्वाहा, स्वाहा राइट है? हाँ जी, स्वाहा ही बोलना है, स्वाहा। डाउट क्लास भी लोगे मैडम? आज तो सेकंड क्लास है, डाउट क्लास तो हो जाएगी, पहले आप सारी क्लास तो अटेंड कर लो। जब आप सारी क्लासेस कर लोगे तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डाउट क्लास होगी, कोई डाउट नहीं बचेगा, चिंता मत करो, बट पहले क्लासेस अटेंड कर लीजिए। सफलता वाला रिपीट कर दो। सफलता आपको चैंट करना है, जिस भी कार्य में, जिस भी वर्क में आपको सफलता चाहिए। तो बेसिकली ये रामबाण स्विच वर्ड है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो, हर काम में सफलता ही तो चाहिए आपको। तो आप वैसे भी जनरली भी चैंट करो उसको दिन भर में, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में आई गेस 25 तक कर लिया था, है ना। तो अब हम आगे पढ़ते हैं 26। संजय शाह जी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में क्या बताऊं? आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना। या लास्ट में ये क्लास हो जाएगी ना, उसके बाद मैं लास्ट में बता दूंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके। तो देखिए 2662 आता है किसी के भी फोन नंबर में, तो वो क्या देता है? अगर आप चैट बॉक्स बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। अब मैं चैट बॉक्स क्लोज कर रही हूँ। अब आप सुनिए, डाउट्स को साइड में रख दीजिए और सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर किसी के भी मोबाइल में 26 आ रहा है, 62 आ रहा है, तो ये एजुकेशन में गैप कराता है। और वो एजुकेशन में गैप किसकी वजह से हो सकता है? लव अफेयर्स की वजह से, ठीक है। या फिर पढ़ाई में गैप करा देगा, या कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी, कोई ना कोई हर्डल आती रहेगी। बेसिकली ध्यान भटक जाता है पर्सन का। तो बच्चों के फोन में अगर ये नंबर रहेगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और बड़ों के में रहेगा तो भी माइंड कहीं ना कहीं फोकस नहीं हो पाएगा, डाइवर्ट रहेगा। जिनके भी नंबर में आता है ना 2662, ये माइंड को डाइवर्ट करके रखता है। ऐसा व्यक्ति एक काम में दिमाग नहीं लगा पाता, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन देता है ये। बट ऐसे लोगों की सुपर कन्विंसिंग पावर होती है, दूसरों को कन्विंस करने की जो स्किल्स होती हैं वो ये अच्छी दे देता है। सिर्फ यही इसमें एक अच्छी चीज है। प्रॉब्लम्स ज्यादा है इस 2662 में। अगर ये नंबर फीमेल के पास होगा किसी, तो ऐसी फीमेल को मदर इन लॉ से बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं, एक्सट्रीमली। और अगर किसी मेल के पास है तो ऐसे केस में मल्टीपल रिलेशनशिप दे सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति पैसे के पीछे बिल्कुल क्रेजी होता है। और चांसेस ऑफ लेस स्पर्म काउंट, तो मेल्स में ये भी इशू होता है। कई बार आपने देखा होगा जो बच्चे ना होने की प्रॉब्लम होती है वो मेल्स में भी होती है। तो ये चाइल्ड बर्थ इश्यूज देता है, फीमेल्स को भी मेल्स को भी। जैसे 2332 में भी यही प्रॉब्लम दे रहा था, और सेम प्रॉब्लम 2662 भी देगा, ठीक है। तो 2662 अच्छा नहीं है बेसिकली, तो ये काफी सारी दिक्कतें क्रिएट करता है। 2772 काफी खराब नंबर है। जहां पे मैंने वर्स्ट लिख रखा है तो आई होप कि सबको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने ट्रबल सम लिखा है, वर्स लिखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रबल सम और वर्स जो कैटेगरी है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक कैटेगरी है, ठीक है। तो 2772 क्या करता है? ज्वाइंट पेन्स, मसल्स पेन, नी पेन, बैक पेन, नेक पेन, इस टाइप के सारे पेन्स देता है ये। प्रोफेशंस में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देता है। यूरिनरी डिजीज, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी परेशानियां देता है। और जिनके पास भी जो भी नंबर्स आ रहे हैं, आप थोड़ा चैट पे बताते भी रहना, ठीक है।
तो 2772 किसी के भी फोन नंबर में नहीं होना चाहिए। फिर 2882 क्या है? अगेन वर्स्ट नंबर है, विष योग बनाता है। विनय जी को ज्वाइंट इश्यूज हैं, हाँ, उनके में आ रहा है ना। अभी हम सुनेंगे कुछ कुछ लोगों को, तो तब तक आप थोड़ा होल्ड कीजिए, लास्ट में मैं सुनूंगी। अभय जी को नी पेन है, देखो। अब ऐसी कोई विद्या आपके पास है जो 1 सेकंड में आप किसी का मोबाइल नंबर देख के प्रॉब्लम डिटेक्ट कर दो उसकी एग्जैक्टली कि क्या हेल्थ इशू देगा वो, है ना। फिर आपका आया 28 एंड 82, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा ही डेंजरस नंबर है। 2882 विष योग बनाता है। ऐसे लोगों को आप देखोगे, अच्छा, अगर मैं आपको पीपीटी ना दिखाऊं तो चलेगा या नहीं? क्योंकि जब मैं पीपीटी दिखाती हूँ तो मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे कंफर्टेबल हैं? सुनने में कंफर्टेबल हैं या पीपीटी देखने में कंफर्टेबल हैं? एक बार अनम्यूट करके बताएं। पीपीटी दिखाओ। मैडम सुनने में मैम एज यू विश, सुनने में जैसा ठीक आपको है, ठीक लगता है। सुनने में कॉन्सेंट्रेट हो मैम जाना एज यू विश। सुनने में। मैम पीपीटी तो हमें मिल ही जाएगी, आप बताइए। पीपीटी बाद में भी देख लेंगे मैम, आप बताओ। पीपीटी तो हमें मिल ही जाएगी। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या होता है कि जब तक मुझे फेसेस नहीं दिखते ना, तब तक मेरे से पढ़ाया नहीं जाता। वो पीपीटी पीपीटी में से देख के ऐसा लगता है कि वहीं से देख के बस तोते की तरह बोलते रहो। ठीक है, तो आप सुन लो। मैं एक काम करती हूँ, चलो, जिन दोनों लोगों का काम हो जाएगा। 1 सेकंड, मैं आप लोगों को ना पीपीटी भेज रही हूँ, 1 सेकंड रुको। तो जिनका पीपीटी देखने का मन है वो पीपीटी देख लेना, और जो सिर्फ सुनने से ही खुश हैं वो मेरे को सुन लेना, सबका काम हो जाएगा। मैंने 30 मार्च वाले ग्रुप में ना पीपीटी सेंड कर दी है, आप देख लीजिए। आ गई पीपीटी? मिल गई सबको 30 मार्च वाले बैच में? हाँ जी, यस मैम। ठीक है। तो अब Yes, आप ma'am. हाँ, ठीक है, मिल यस गई यस। होगी। हाँ, तो अब Yes. आप अब क्या कीजिए, जिनको सुनना है वो मुझे सुन लीजिए, और जिनको देखना भी है साथ में, तो पीपीटी का पेज खोल लीजिए 28 नंबर वाला, जहाँ पे 2882 है। तो देखो क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के फोन में 2882 आ गया तो आप ये समझ लो वो मानसिक रूप से खुश नहीं रह सकता। अगर सिर्फ एक लाइन में लिखवाऊं तो मानसिक रूप से खुश नहीं होगा, तो कहने का मतलब है वो बहुत जल्दी घबरा जाएगा, बहुत जल्दी परेशान हो जाएगा, डिप्रेशन बहुत देता है ये, आइसोलेशन देता है। ऐसा व्यक्ति ज्यादा आसानी से घुल मिल नहीं पाता, अकेलापन या अंदर से घुटना। आपने बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपनी परेशानी किसी से बोल नहीं पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर रोते रहते हैं। तो ये परेशानी देता है 2882। ये ऐसा भी नंबर है, सुसाइडल टेंडेंसीज लाता है ये। आदमी को लगता है अपने आप को मार लूं, खत्म कर लूं, ये जीवन बेकार है, ये सब चीजें उसके दिमाग में आती हैं परेशानियां चलते चलते। तो 2442 2882 सुसाइडल टेंडेंसीज देता है, एडिक्शंस भी देता है। एडिक्शन किसी भी एडिक्शन का मतलब सिर्फ दारू का एडिक्शन नहीं होता, लत होती है किसी भी चीज की लत। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति आपको खुश, सब कुछ भी होगा ना तो भी खुश नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ परेशानी ये देता है, क्योंकि ये विष योग बनाता है। मैं इस कॉम्बिनेशन को समझाती हूँ आपको, ऐसा क्यों होता है। सारे कॉम्बिनेशन तो नहीं समझा पाऊंगी, न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, देखो मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी 1 to 9 नंबर्स की, किस किसने देख लिया वो? आप में से किस किसने देख लिया 1 to 9 नंबर्स की? देख ली जी देख मैंने, ली मैम। देखिए देख ली, देखिए मैडम। नहीं देखी मैम। 1 to 9 का देखिए। मैंने लिखा भी था हाथ जोड़ के कि कृपया इस वीडियो को देख लेना। अगर आप थोड़ा ग्रुप को देखते रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे। ग्रुप में काम की चीजें ही मिलेंगी, अगर ग्रुप को इग्नोर कर दोगे तो मैं पर्सनली तो सबके पास नहीं जा पाऊंगी, समझ रहे हो। तो ग्रुप को फॉलो करते रहो। उस वीडियो में ये था 1 to 9 नंबर्स के बेसिक चीजें जो आपको पता होनी ही चाहिए। अब नंबर 2 क्या होता है न्यूमरोलॉजी में? चंद्रमा का नंबर होता है, हमारे मानसिकता को बताता है, मूड को बताता है, मन को बताता है, हमारे इमोशंस को बताता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आप रोज देखते हो,
हर अपनी जगह से रोज शिफ्ट हो रहा है, बहुत तेज है, फास्ट मूवमेंट है, यस और नो? कोई भी ऐसा और प्लेनेट और ग्रह है जो इतनी फास्ट चल रहा हो आपकी नजर में? नहीं, कोई भी नहीं है। चंद्रमा से फास्ट मूवमेंट किसी का भी नहीं है। चंद्रमा रोमांटिक है, रोमांस का कारक है, प्यार का कारक है, इमोशंस का कारक है। चंद्रमा वाटर का कारक है, पानी। तो वाटर क्या है? वाटर का जो क्वालिटी है, बहना है। अगर पानी बहना बंद कर दे, एक ही जगह इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा? आप बताओ। अगर हम पानी को एक ही जगह इकट्ठा कर ले तो क्या होगा? पंजी जम जाएगी। मैम गंदा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। कहीं कीड़े, कई तरह के कीड़े आ जाएंगे उसमें। बदबू आएगी, आएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, यही होगा, है ना? तो पानी का काम क्या है? बहते रहना। तो ये सारी नंबर 2 की क्वालिटीज हैं, मून की क्वालिटीज हैं, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड, अब 8 नंबर क्या है? शनिदेव। शनि, शनि क्या है? शनि बुजुर्ग है। चंद्रमा क्या है? जवान है। दो, मैं आपको समझाती हूँ लॉजिक, सारे नंबर का लॉजिक नहीं समझा पाऊंगी, एक नंबर का समझा देती हूँ ये चीजें कैसे काम करती हैं। 28 नंबर को समझ रहे हैं हम कि 28 नंबर को हमने विष योग क्यों बोला या इतना खतरनाक क्यों बोला? तो दोनों में क्या है कि 2 नंबर है और 8 नंबर है। तो 2 नंबर क्या मैंने बताया? मून है। और 8 नंबर क्या है? शनि, सैटर्न, ठीक है। अब ये दोनों मिल गए, अब ये विष योग बना रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये दोनों? मैंने बताया 2 नंबर की क्वालिटी क्या होती है, अभी बता ही चुकी हूँ आपको। 8 नंबर की बता रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा? 8 नंबर क्या है? कंपेयर करते हैं 2 और 8 में, कंपैरिजन करते हैं। 2 नंबर सबसे फास्ट है क्योंकि रोज मूव कर रहा है अपनी जगह से, रोज हिल रहा है, रोज अपनी जगह बदल रहा है। शनि क्या है? 30 साल में बदलता है, 30 साल तक एक ही जगह पे है। आपने अब 2 लोग ऐसे बिठा दिए, एक तो जवान है, खूबसूरत है, दूसरा बुजुर्ग है, डार्क है, काला है। एक को फास्ट मूवमेंट पसंद है, एक एक्सट्रीमली स्लो है। एक रोमांस की बातें करता है, एक सीरियस ही रहता है। अब सोच के देखो, ऐसे 2 इंसान को अपनी जिंदगी भर के लिए अगर एक साथ बैठा दिया तो क्या होगा? आप अनम्यूट करके बताइए मुझे, क्या बनेगा, क्या होगा? मैम मेरे में तो 8 और 2 दोनों दोनों है। संतुष्ट रहेंगे, दोनों एक मेरा दूसरे के। भाग्यांक मूलांक 8 और 2 है। अरे भाग्य मूलांक को छोड़ दो, मैडम मेरे में 2 और 8 दोनों ही हैं। मुझे ये पहले फिर तो मेरी बताओ। डेट ऑफ बर्थ, आप मेरा क्वेश्चन नहीं, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं। मेरी बर्थ डेट 28 है। बहुत रिफ्ट दोनों एक होंगे। दूसरे के विरोधी रहेंगे। मैडम वो अच्छा नहीं रहेगा, दोनों झगड़ेंगे। मेंटली जीवन मैच थम नहीं जाएगा करेगा। एकदम। दोनों में नहीं बनेगी। मैम होगा, दोनों मेरी मेंटली हैरान बर्थ हो डेट जाएंगे एक दूसरे से। 28 है। आप सब पता है क्या, मेरा बीएन ये है, मेरा डीएन ये है, मेरे में 28 आ रहा है। मैंने ये पूछा ही नहीं आपसे। मैंने ये पूछा है कि अगर आप 2 ऐसे व्यक्तियों को साथ में बिठा दोगे तो क्या होगा? उसका जवाब किसी ने भी नहीं दिया। बस अच्छा नहीं होगा ये बोल दिया आपने। हमें अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है कि आपने 2 लोगों को ऐसे बिठा दिया, जो एक तो बहुत रोमांटिक है, बहुत जवान है, बहुत खूबसूरत है, बहुत इमोशनल है, जो मूवमेंट चाहता है, और एक तरफ उसके साथ दूसरा इंसान ऐसे बिठा दिया जो उसकी उम्र में 4 गुना है, जो डार्क है, जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, जो बहुत बड़ा बुजुर्ग इंसान है जिसके अंदर इमोशंस नहीं है, जो एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने इमोशंस को, जो बहुत धीरे धीरे चलता है, बुजुर्ग है। तो क्या इन दोनों लोगों के आपस में पट पाएगी? तो क्या होगा? जो 2 नंबर वाला है वो तो एक्सट्रीमली पागल हो जाएगा ना, क्योंकि उसे तो चाहिए कि रोज कुछ ना कुछ नई चीजें हो, इमोशनल हो, रोमांटिक बातें हो। अब आपने उसको 8 नंबर पकड़ा दिया, तो 28 क्या बन गया? विषयोग बन गया, पॉइजनस बन गया, क्योंकि दोनों की क्वालिटीज एक्सट्रीमली ऑपोजिट हैं। समझ रहे हो? तो 2 नंबर को 8 नंबर ने खराब कर दिया। समझ में आया? तो ये सब लॉजिक हम कहाँ पढ़ते हैं? जब हम प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं। ये तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है, इस एक एग्जाम्पल से, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बने, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब कि 2882 क्या करेगा? जिसके भी लाइफ में आ गया तो वो उसको मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब कर देगा पूरी तरीके से। और जब आदमी मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो डिप्रेशन देगा, मानसिक बीमारियां देगा। ऐसे लोगों को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी बहुत रहता है, 2882 वालों को कॉम्पिटिटिव फीलिंग बहुत रहती है। ये अपने आप को ना ऐसा लगता है कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मेरे में इतना टैलेंट नहीं है,
अंदर ही अंदर ना घुटते रहते हैं ये लोग, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और ऐसे लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं, पार्टनरशिप्स में बहुत बड़े बड़े लॉस कराता है 2882। ऐसे लोगों के घर में अक्सर पानी से रिलेटेड परेशानी चलती रहती है, कोई ना कोई, वाटर लीकेज, सीलन, दीवारों में दरारें, कहीं ना कहीं पानी टपकता रहेगा इनके घर में। 2 शादियों का योग भी बनाता है ये घर में, उस पर्सन की भी हो सकती है या उसके परिवार में भी किसी की हो सकती है। बहुत सारे लोग आ गए हैं 28 वाले, अभय जी, अभिजीत जी, संदीप जी, और कौन कौन है यहाँ पे? चैट बड़ी सारी इकट्ठी हो गई है। जिनके भी, हाँ, एक कौन थी, विकास जी, अभी आप सबको सुनती हूँ मैं, ठीक है? अमित मिश्रा जी, शुभलता जी, बहुत सारे लोग हैं। तो नंबर्स को जब तक आप गहराई से नहीं समझोगे ना तो मजा नहीं आएगा, ठीक है? तो ये आपको मैंने समझा दिया कि नंबर्स में बहुत बड़ी ताकत होती है और ऐसे ही काम करते हैं वो, ठीक है? तो 2882 काफी खतरनाक है। 2-4 नंबर और बता देती हूँ, फिर 2-4 लोगों को सुनूंगी, ठीक है? तो 2882 काफी वर्स है, ये आपको किसी को भी नहीं सजेस्ट करना चाहिए। फिर आ गया 29 एंड 92। 2992 क्या करेगा? 2992 ना लक्ष्मी धन योग बोलते हैं। लक्ष्मी धन योग कहने का मतलब कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करता है इंसान को। तो अच्छा नंबर है, कोई भी रख सकता है। और ऐसे लोग जो होंगे ना वो सेल्फ मेड होंगे, अपने बलबूते पे आगे बढ़ते हैं, अपने बलबूते पे अपना फाइनेंशियल स्टेटस बनाते हैं। तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर देगा। और ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट मनी के साथ, फाइनेंसेस के साथ रहता है, जैसे कि बैंक में हो सकता है पर्सन, या मनी से रिलेटेड कोई काम कर रहा हो, किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हो जहां पे मनी हैंडलिंग रहती हो। अब जैसे सुमित जी है, ये कह रहे हैं मैं बैंकर हूं और इनके फोन में 92 आ रहा है, देखो इनको सुनना बनता है ना, कि हम कैसे एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके सामने वाले की प्रिडिक्शंस कर रहे हैं सिर्फ मोबाइल नंबर से। तो सुमित जी आप कहाँ पे हैं? अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो जी। हाँ 92 आता है मैम, लास्ट में 921। तो फाइनेंशियली जब से ये नंबर एक्चुअली हम 1 साल पहले चेंज किए थे, तो 1 साल से फाइनेंस फाइनेंस में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आई है। और ऐसे भी बैंकर है, पैसों का कमी रहता नहीं है, सबको यही क्या बात है। लेकिन फिर भी गॉड्स ग्रेस में वो 9, जब से ये नंबर चेंज हुआ है तब से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। और आपका हर बात सच है, वो 28 वाला कॉम्बिनेशन, हम खुद 28 है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 28 है। अच्छा, लाइफ तो हेल है, ये है, इसीलिए ऑकल्ट में घुसे हैं, कुछ मदद मिले। तो देखो अब आपको नंबर्स की ताकत समझ में आएगी तो आप उसको उस तरीके से यूज करेंगे। जी तो जी 28 मैम। वाली सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप। सब कुछ, रिलेशनशिप जीरो, फाइनेंस तो ठीक ठाक है, पर वो सीलियन वाला भी है, जहाँ जहाँ भी घर भाड़े में लो कहीं ना कहीं लीकेज होता ही है। अब हमें तो पता जितना नहीं भी आपके ठीक था। आपके घर का, ठीक है ना, सिर्फ नंबर से ही बता ये दिया। करेक्ट है मैम, करेक्ट है मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।